हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 11 तारीख की व्लॉग है, यानी कि मेरी एनिवर्सरी के एक दिन पहले की है, जो मैं अपने लिए गाउन सिल रही थी। तो एनिवर्सरी के एक दिन पहले। तो फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो सिलाई कर रहे हैं या फिर सिलाई करने की सोच रहे हैं या सिलाई सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी आज, जिससे आप अपनी सिलाई में फ़िनिशिंग ला सकते हो। मैंने किस तरीके से अपनी सिलाई में फ़िनिशिंग लाई, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहला तरीका हमारा ये है कि देखिए, किसी भी काम को फिनिशिंग से करने के लिए सबसे पहले, अगर सिलाई का आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेज़रमेंट लेना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेज़रमेंट अगर अच्छे से लेना नहीं आएगा तो हमारी कटिंग भी अच्छे से नहीं होगी, और कटिंग अच्छे से नहीं होगी तो फिर हम स्टिचिंग भी हमारी अच्छी नहीं होगी। स्टिचिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर वो कपड़ा, कोई भी आप जो सिल रहे हो, वो कपड़ा परफेक्ट फिटिंग के साथ नहीं बनेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप मेज़रमेंट लेना सीखिए। अगर आपको मेज़रमेंट लेना सही से आएगा तो आप कोई भी कपड़ा सिल सकते हो बिल्कुल फिटिंग के साथ। तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाई हूँ किस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं। बॉडी मेज़रमेंट का तो नहीं बताई हूँ, बट सिले हुए कपड़े से किस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताई हूँ कि किस किस का नाप हमें लेना बहुत ज़रूरी है। एक परफेक्ट ब्लाउज या सूट स्टिचिंग करते समय हमें क्या क्या मेज़रमेंट लेना चाहिए, तो उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि मेज़रमेंट लेना आपको आना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है फिनिशिंग लाने का, कि अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सीधी आनी चाहिए। तो कितने लोग स्टार्टिंग में, मैं भी अपना बताती हूँ, मैं भी स्टार्टिंग में पता है क्या करती थी, स्टार्टिंग में मेरे सीधी सिलाई नहीं होती थी, सिलाई करते करते तिरछी आड़ी टेढ़ी हो जाती थी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे नारे स्टिचिंग किए। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एक पतला कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो कतरन भी आप ले सकते हैं, या फिर फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उसे फोल्ड करके नारा सिलिए, जितना हो सके उतना सिलिए और सीधी सिलाई लाने की कोशिश कीजिए। तो ये तरीका भी बहुत आसान है। अगर आप सीधी सिलाई का प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूँगी जिससे आपकी सीधी सिलाई आ जाएगी गारंटी के साथ। तो सीधी सिलाई भी आनी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को फिनिशिंग से करने के लिए। सीधी सिलाई आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर सीधी सिलाई नहीं होगी तो कपड़ा फिर वही झोल पड़ जाता है, कहीं से ज़्यादा पकड़ा जाएगा, कहीं से कम पकड़ाएगा, तो वो फिर ब्लाउज या सूट जो भी आप सिल रहे हो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऊपर से ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर पहनने के बाद तो अजीब सा हो जाएगा, कहीं टाइट कहीं लूज। तो इसीलिए देखिए, सीधी सिलाई आना बहुत ज़रूरी है। और जो जैसे कि अंदर की सिलाई तो चलिए पता नहीं चलता है सीधी सिलाई है या टेढ़ी सिलाई, लेकिन जो ऊपर से सिलाई होती है, जैसे कि हम बाजू में स्टिचिंग करते हैं या गले में कोई पाइपिंग लगाते हैं, तो आजकल देखिए रेडीमेड पाइपिंग लगाते हैं सब। तो इस नॉर्मली सब अब स्टिच कर देते हैं, पहले तुरपाई होते थे लेकिन अब नॉर्मली सब स्टिच कर ही देते हैं। तो स्टिचिंग गले पे देखिए सीधी सिलाई होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं होम बुटीक खोलने का या फिर कस्टमर का सिल रहे हैं, तो आपको सीधी सिलाई भी आना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे काम में बहुत फिनिशिंग आती है। और तीसरा हमारा ये है कि देखिए, जब भी आप कुछ कपड़े जो कटिंग कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले आप आयरन कर लीजिए। आयरन करने से जो भी कपड़ा में सिकुड़न रहता है वो ठीक हो जाती है आयरन करने से। तो आयरन कर लीजिए। और हाँ, एक बात और है, अस्तर वाला जब भी आप ब्लाउज बना रहे हैं तो अस्तर को पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद ही कटिंग करिए, आप ही के लिए आसानी होगा। नहीं तो मतलब अगर आप बिना धोए सिल लोगे, सिलने के बाद फिर कस्टमर को दे दोगे, फिर कस्टमर पहनेंगी, वॉश करेंगी, तो उनको मतलब फिटिंग में इशू हो जाएगी, फिर कस्टमर आपके बिगड़ सकते हैं, तो आके वो बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अस्तर लगाइए या साड़ी में फॉल्स भी लगाइए तो उसको वॉश करने के बाद ही लगाइए। तो यही कीजिए कि, और वॉश करने के बाद उसे अच्छे से सुखा के आयरन कर लीजिए। और किस तरीके से अस्तर को वॉश करते हैं आपको जानना है कि हम किस तरीके से वॉश करें, ताकि देखिए, कितने लोग बोलते हैं कि अस्तर करने से कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, आरा तिरछा हो जाता है, तो कटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो बिना धोए कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, बिना धोए कभी अस्तर कटिंग नहीं करना चाहिए। अस्तर को धो के अच्छे से कटिंग कीजिए, तो कटिंग भी हमारी अच्छे से होती है और परफेक्ट फिटिंग के साथ बनती भी है। और किस तरीके से उसे धोते हैं तो मैं आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। क्योंकि देखिए, अस्तर को धोने का भी एक तरीका होता है जिससे हमारा अस्तर बिल्कुल सीधा रहे, टेढ़ा ना हो।
नहीं तो वो सूती रहता है, कॉटन का रहता है, तो धोने के बाद आरा तिरछा हो जाता है थोड़ा, तो कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बट मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ कि किस तरीके से उसे हम धोते हैं, किस तरीके से हमें धोना चाहिए जो कपड़ा हमारा आरा टेढ़ा ना हो। तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप सिलाई कीजिए, जब भी आप सिलाई करने बैठिए, तो देखिए नॉर्मली जो कपड़ा होता है तो मैचिंग का ही धागा यूज कीजिए। नहीं तो कितने लोग होते हैं कि कपड़ा कोई और रहता है, धागे कोई और रहते हैं, तो देखिए इससे भी हमारी फिनिशिंग नहीं आती है कपड़े में। तो अगर आपको फिनिशिंग चाहिए कपड़े में, तो देखिए जिस कलर का आपका कपड़ा है उसी कलर का धागा रहना चाहिए। तो देखिए कितने लोग ऐसा करते हैं कि जो मशीन में जिस कलर का धागा लगा रहता है तो वही धागा फिर दूसरे कपड़े में भी यूज कर लेते हैं, तो इससे भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसीलिए अगर जो भी कपड़ा आप सिलो तो उसी कलर का धागा लेके सिलो, तो इससे फिनिशिंग आती है। और पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप कटिंग करो कपड़े की, सूट हो या ब्लाउज हो, तो अच्छे से मेज़रमेंट लेकर के अच्छे से ही निशान लगाइए। नहीं तो कितने लोग होते हैं मेज़रमेंट कुछ और रहता है, निशान कहीं और लगा देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग ही अच्छी से नहीं होगी तो फिर कपड़े में फिटिंग कैसे आएगी अच्छे से। तो देखिए सबसे पहला तो कटिंग होता है, मेज़रमेंट होता है, उसके बाद कटिंग की कटिंग कैसे हम करते हैं क्योंकि देखिए सिलने का कुछ नहीं होता, बस जैसे कटिंग रहती है हम उसी तरीके से सिलते हैं। तो देखिए कटिंग अगर ख़राब होगी तो हमारे कपड़े भी ख़राब होंगे, स्टिचिंग भी ख़राब आएंगी। तो इसीलिए कटिंग अच्छे से कीजिए, भले लेट लगे, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हमें करना है। तो कस्टमर से आप थोड़ा टाइम ले लीजिए और अच्छे से कटिंग कीजिए और अच्छे से सिलिए। तो जिस नाप के अकॉर्डिंग नाप है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है चौक से, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे। और कटिंग भी करना आपको अच्छा आना चाहिए। कटिंग के लिए आपके जो कैंची में धार है वो भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो देखिए कितने लोग की कैंची में धार नहीं होती है और वो कटिंग कर देते हैं, तो कटिंग देखिए आरी टेढ़ी तिरछी हो जाती है, तो इससे भी कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो पता है मैं पहले क्या करती थी, मेरे हाथ में पहले फिनिशिंग नहीं थी, तो मैं बहुत कपड़ा सिलती थी, सीधी सिलाई के लिए सिलती थी। और पहले मैं बिना धोए अस्तर सिलती थी। तो कहते हैं ना कि जो गलती से हम सीख लेते हैं, जो गलती हम करते हैं तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वही था। तो जो मैं सीखी हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप लोग को भी वही चीज़ बताऊँ, वही चीज़ सिखाऊँ, क्योंकि जो गलती मुझसे हुई है मैं नहीं चाहती कि कोई गलती आपसे हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी कौन सी गलती होती है जिससे हमारे सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है, जिससे मेरी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आई थी लेकिन अब आती है। तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे मैंने अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाई है, उसी तरीके से आप भी अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाओ। तो ये सब टिप्स हैं कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाते हैं और स्टार्टिंग में लोग क्या गलती करते हैं जिससे उनकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। तो देखिए ये जो मैं पॉइंट बताई हूँ ये सब आप नोट कर लीजिएगा कि हमको कोई भी कपड़े कटिंग करने से पहले अस्तर वाला सूट हो या ब्लाउज हो तो अस्तर को पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अच्छे से उसे आयरन करिए। और किस तरीके वॉश करते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट करेंगे आप, तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगी। तो धोने का भी एक तरीका होता है, और धोने के बाद उसे आयरन करना, आयरन करने के बाद कटिंग करना। कटिंग के लिए अच्छा आपको धार वाली कैंची होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से प्रॉपर कटिंग कर सको। अगर कपड़े में धार नहीं होगी तो वो आरी तिरछी टेढ़ी कटेगी, तो उससे भी फिर स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगी, यानी कि फिटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। और फिर छठा पॉइंट हमारा ये है कि अब ऐसा नहीं है कि आप कटिंग से पहले आयरन कर लिए तो कटिंग स्टिचिंग के बाद आयरन ना करो, तो ऐसा नहीं होता। कटिंग से पहले भी आपको देखिए कपड़े को 2 बार आयरन करना होता है। जब कटिंग हम करते हैं तब हमें आयरन करना होता है, फिर उसके बाद सिलने के बाद उसमें फिनिशिंग के लिए तब हमें आयरन करना पड़ता है। तो ऐसे हम सिलने के बाद अगर आयरन करते हैं तो देखिए उसमें अलग ही फिनिशिंग आती है। यही कहीं से भी हमारी मतलब झोल होगी या जैसे तुरपाई करते हैं गले में या बाजू में या फिर कमर में तुरपाई करते हैं तो वो अच्छे से प्रॉपर बैठती नहीं है, और ख़ासकर तो गले में वो ठीक से नहीं बैठती है। या फिर इस तुरपाई करो या फिर आप स्टिचिंग करो तो अच्छे से नहीं बैठती, इसलिए आप आयरन करिए उसे। आयरन करने से वो अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाती है, तो कपड़े में उसमें भी बहुत फिनिशिंग आती है। चाहे आपका झोल भी हो गले में कहीं भी, तो अगर आप आयरन करोगे तो वो झोल छुप जाएंगे और फिनिशिंग लगेंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 7वां पॉइंट हमारा ये है कि आपको तुरपाई करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको तुरपाई करना अच्छे से नहीं आएगा तो उससे भी फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है। तो और तुरपाई करना और हुक काज बनाना ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए।
तो आजकल तो तुरपाई वाला तो कोई ज़्यादा अस्तर वाले ब्लाउज में तो तुरपाई नहीं होता, तो वो सिलाई ही कर देते हैं। लेकिन जो सादा ब्लाउज होता है कॉटन का, उसमें तो तुरपाई ही करना होता है। तो इसीलिए आपको तुरपाई भी करना अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी रफ़ कपड़ा ले लो, उसमें फ़ोल्ड करके तुरपाई करना सीख सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं बाहर से कपड़े लेना या बुटीक का कपड़ा लेना, सिर्फ बुटीक खोलना, तो आपको ये सब तरीका आना चाहिए कपड़े में फिनिशिंग करना। तो देखिए, अभी मैं जो ये गाउन सिल रही हूँ ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हैंड वर्क करना है। तो यहाँ मैं ये बो को अटैच कर रही हूँ, पीछे बैक में अटैच करके फिर इसमें मैं मोती लगाऊंगी। तो इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गाउन मैं बनाई, फर्स्ट टाइम मैं नेट का गाउन बनाई हूँ। तो कोई नहीं कह रहा था, जब मैं सिल के ले गई तो कोई नहीं कह रहा था कि ये मैं सिली हूँ खुद से, क्योंकि जिन्हें पता नहीं होता कि हाँ आप कपड़े भी सिलते हो तो देखिए वो थोड़ा शौक हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें पता है कि हाँ मैं सब तरीके के कपड़े बनाती हूँ तो उन्हें कुछ शौक नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हर तरीके का कपड़ा सिल लेती हूँ। पहले नहीं सिलती थी, लेकिन देखिए अब कोई नहीं कह सकता कि ये मैं सिली हूँ, क्योंकि देखिए मेरे काम में आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लग ही नहीं रहा कि इसे मैंने स्टिच किया है। बिल्कुल लग रहा है कि ये मार्केट से हमने ख़रीदा है, तो रेडीमेड है। तो देखिए अभी मैं इसमें हैंड वर्क कर रही हूँ, मोती लगा रही हूँ इसको अच्छा लुक देने के लिए। देख सकते हैं अभी मैंने बाजू में भी एक मोती लगाई है और 5 मोती मैंने पीछे बो में लगाए हैं। तो इसके बाद 8वां पॉइंट हमारा ये है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मशीन। तो देखिए फिनिशिंग लाने के लिए मशीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी मशीन अच्छे से नहीं चलेगी, प्रॉपर अच्छे से नहीं चलेगी, तो इससे भी देखिए आपके काम में फिनिशिंग नहीं आएगी। क्योंकि देखिए कितना भी आप अच्छे से क्यों ना सिलने के लिए बैठो, आपको अच्छे से क्यों ना सिलाई आती हो, लेकिन आपकी मशीन ख़राब होगी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी, तो देखिए आपके काम में फिनिशिंग नहीं आएगी। क्योंकि देखिए जब हम सिलने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन धागा छोड़ती है, या फिर धागा छोड़ेगी, या फिर धागे के गुच्छे बनते हैं, तो इससे भी देखिए सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, सिलाई के धागा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको मशीन भी अच्छा रखना है, समय समय पे उसकी सर्विसिंग करनी है, समय समय पे आपको उसको ऑयलिंग करनी है। तो देखिए हमेशा 4 दिन 5 दिन पे ऑयलिंग करते रहिए। तो देखिए ऑयलिंग डालने से उसमें ऐसा होता है कि वो चालू रहती है मशीन, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें तो वो ठीक हो जाएगा। ऑयलिंग करते रहना है समय समय पे, और महीने 6 महीने पे उसे अच्छे से जा कर के सर्विस सेंटर में उसे सफाई करवानी होगी, मतलब सर्विसिंग करवानी होगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसे देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैं अपने हस्बैंड जी को दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा लग रहा है। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अभी भी ये रेडी नहीं है, इसमें मुझे नेक में मोती लगाना है। तो देखिए मोती लगाने के बाद इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फाइनली मोती लगा लिया है नेक पे, तो जो कि बहुत ही रॉयल लुक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको ये गाउन कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो सबसे मेन हमारा पॉइंट यही था कि हमारी मशीन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर सिलाई में आपको फिनिशिंग चाहिए, फिनिशिंग लाना है आपको अपनी सिलाई में, तो प्रॉपर मशीन भी ठीक होनी चाहिए। अगर मशीन ठीक नहीं होगी तो आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, कितनी भी आपको अच्छे से सिलाई क्यों ना आती हो, आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।